अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इससे हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे। इसके पहले जो स्टार्ट के क्वेश्चन है उनका लेक्चर अपलोड है, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कह रहा है कि इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अब यानी क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें दो चीजें दे रहा है। एक बता रहा है कि वो जो बात कर रहे हैं ना, टर्मिनल रे ऑफ थीटा का मतलब है कि थीटा जो एंगल है दैट इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और cos थीटा 1/2 हमें दे रहा है। फाइंड कह रहे हैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब तीन हमारे पास बेसिक हैं और तीन उनके इनवर्स होते हैं, तो आप उनको 6 कह सकते हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि रेशियो या उन्हें फंक्शन के 6 हैं। वो आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, जिनमें से एक उसने दे दिया, दूसरा भी इनफैक्ट दे दिया, क्योंकि उसी का जो इनवर्स होता है वो भी हमें पता है। अगर cos थीटा ये है तो इसी के साथ आप लिख सकते हैं कि जी भाई सेकंड जो है वो क्या आ जाएगा जी, सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी दो चीज़ें तो आपको यहाँ से पता चल जाती है। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करें, लेकिन उससे पहले ये जो कार्टेशियन प्लान है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, जिसमें 4 हमारे पास क्वाड्रेंट बन रहे हैं ना, इनको हमने देखना है। ये वाला जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ऑल पॉजिटिव है, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सारे के सारे अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो सारे पॉजिटिव कंसीडर होंगे। ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, या सेकंड क्वाड्रेंट आप उसे कहें। इसमें हमारे पास साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी टेंजेंट, काट, काज और सीकेंट ये चारों के चारों नेगेटिव होंगे। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टेंजेंट और इसका इन्वर्स जो है काट पॉजिटिव होते हैं, बाकी ये साइन का, कोसिकेंट, काज और सीकेंट ये चार नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो काज और सीकेंट इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और साइन, कोसिकेंट, टेंजेंट और काट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इनमें से कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी फंक्शन यहाँ पर अगर फर्स्ट किया इसमें लाया करता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो इस क्वाड्रेंट में आकर पॉजिटिव में क्या होगा या नेगेटिव होगा। अगर फर्स्ट किया कि साइन की हम बात करें, तो अगर वो कहते हैं कि साइन लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फिर हम कहेंगे कि जो साइन की वैल्यू होगी वो नेगेटिव कंसीडर होगी, क्योंकि साइन पॉजिटिव यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे होते हैं, बाकी यहाँ इस जगह और इस जगह नेगेटिव होते हैं। तो ये बस आपने इतना याद रखने के कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन से आपके नेगेटिव होते हैं। तो दो, हर एक में दो दो पॉजिटिव होंगे, चार नेगेटिव होंगे, जबकि फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अब हमें जो दे रहा है ना, इसका बड़ा आसान तरीका है हल करने का। आपके पास cos थीटा 1/2 है, तो आपने क्या करनी है, एक इस तरह देखो, मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, सही है, जिस पर मैं बाद में पैथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। उसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी का। अब cos थीटा जो होता है ना, cos थीटा होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे क्योंकि उसने cos थीटा हमें क्या दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि बेस की वैल्यू 1 है और हाइपोटेन्यूज यानी 2 है। ये ऊपर क्या है, बेस की वैल्यू, नीचे हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे होता है और वो 2 है। अब हम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस या परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इनको आगे पीछे जिस तरह लिखने इतना मैटर नहीं करते। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर लिख दे। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है तो पी स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। बेस बेस आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 है, इसको इधर लें। 4 ये प्लस 1 है, इधर आके -1 हो जाएगा और इधर आ जाएगा जी पी स्क्वायर। तो 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ लिख लेते हैं। तो पी स्क्वायर क्योंकि 3 की इक्वल है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन जब बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास √3। जब आपके पास ये ट्रायंगल सॉल्व हो जाती है ना, इसकी तीनों साइडें आ जाती है ना, फिर आपके लिए आसान हो जाता है कि बाकी फाइंड करना, क्योंकि 2 तो हमारे पास है, बाकी 4 हमने फाइंड करने। हम इधर देखें जी, फर्स्ट के अभी हम लगा देते हैं, इधर फाइंड करते हैं जी साइन। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, √3 है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 2 है, लिख दें। ये एक और आ गया आपके पास। इसी को, इसको उलट क्या होता है, साइन का कोसिकेंट होता है, लिख दें कोसिकेंट थीटा। इस वैल्यू को का इन्वर्स ले लें, यानी इसको उलट कर दें। 2 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये देखें चौथा भी आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है जी, कास थीटा। कास थीटा नहीं, कास तो उसने दिया हुआ टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अवर बेस होता है। तो टेंजेंट थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, √3 है, और बेस आपके पास क्या है, 1 है, तो क्या है, 1 है।
तो इसको अंडर रूट 3 सिंपल भी लिख सकते हैं। तो इसका उलट क्या होता है, काट थीटा होता है। इसको उलट करें तो 1 ओवर अंडर रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यूं आपके पास 2 ये 4 और ये 2 6, और इनके साथ साइन नहीं लगाया क्योंकि प्लस का ही लगेगा, क्यों कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करते हैं। अगर किसी और क्वाड्रेंट में लाया करते तो फिर हम इनके साइन को भी लास्ट में देखते। अच्छा, तो स्टूडेंट हमें जो नहीं फाइंड ये नहीं करना, जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास है ना 6, उसमें एक तो हमें बता दिया कि थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट है, और कोसिकेंट उसने 2 दे दिया। जो कोसिकेंट को हम बनाए किसका उलट होता है, सीकेंट साइन का उलट होता है। तो साइन, अगर ये कोसिकेंट 2 है तो साइन इसका उलट होके 1/2 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये उसने हमें गिवन दे दी। इसकी वैल्यू हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास साइन और काज की वैल्यू। साइन की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे है, काज की वैल्यू नहीं है। काज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा, आपको मैं दोनों तरीकों से बता देता हूँ। एक तो आपने क्या करना है कि आपने फाइंड करनी है ट्राइंगल की हेल्प से वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरे मेथड से भी मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ। चलिए सबसे पहले हम ट्राइंगल की अगर हेल्प से फाइंड करना चाहें, ये मैं ट्राइंगल जरा साइड पे बना देता हूँ, ABC नाम दे देता हूँ। अब क्योंकि साइन थीटा है तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर, यानी साइन थीटा बेसिकली हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1 है, और 2 जो है हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज 2 है तो 2 लिख ले, ठीक है। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 है तो 2 का स्क्वायर ले लें, सही हो गया। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर और बेस इसी तरह। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो अब आपने 1 जो प्लस हो रहा है तो उधर इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, बी स्क्वायर। तो अब हमारे पास बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। स्क्वायर रूट इधर भी ले लो इधर भी ले लो, तो बी बेस यानी कि बी इज इक्वल टू √3। बी से मुराद बेस है, ठीक है, बेस, बी से मुराद, चलिए लिख लेते हैं, बेस हमारे पास कितनी आ गई है, बेस √3 आ गई। आप चाहें तो ए बी भी लिख सकते हैं, बेस की जगह आप ए बी भी लिख सकते थे। तो ये हमारे पास √3 आ गए, सही, बेस √3 आ गए। अब हमने क्या निकाला, कास कास थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अवर हाइपोटेन्यूज। तो कास थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, कास थीटा आ जाएगा बेस √3 आ गया, और नीचे क्या आ गया भाई, ये 2 आ गया, ये एस है, सही है, कास थीटा। यहाँ पर जो कास थीटा हमारे पास आ गया है जी, इज इक्वल टू √3/2। इसके साथ साइन क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। यहाँ मेंशन करना है cos थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड QUAD क्वाड, cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव। कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ साइन आपने क्या लगाना है, नेगेटिव। क्यों कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में ये चारों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। cos इसी में से है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव, साथ हल्का सा मेंशन कर देने ताकि पता चले कि भाई नेगेटिव साइन क्यों लगा। ये आ गया। अब हमारे पास क्या है कि ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब हमने सिंपल जो गिवन चीज़ है जिस जो उसने कहा था वैल्यू फाइंड करने के, वो ले लेना है। क्या है, cos थीटा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट करनी है, इसकी जगह क्या पुट करो, √3/2 जो है ना, साथ साइन लाजमी पुट करने। साइन की वैल्यू क्या है, 1/2 है, और इसके ऊपर आपने स्क्वायर ले लेना, माइनस इधर जो है काज है, काज की वैल्यू क्या है, माइनस √3/2 है, इसका भी क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना, सही हो गया। और इस पूरे के नीचे क्या लिख देना है, 1। अब ये 1 कहाँ से आया, 1 ये है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कास, बहुत ही छोटे स्केयर में डाल दिए, कास स्केयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। सही, ये हमारे पास क्या है फार्मूला है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी -√3/2 आपने ऐसे ही लिख देना। 1 का स्केयर 1 होगा, 2 का स्केयर यानी इस 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, ये वाला माइनस इसी तरह, ये माइनस जो है ना वो खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस बाद में माइनस ही रहेगा, इसलिए साइन आप ये माइनस का डालें और इसको साइन को खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि ऊपर पावर 2 है, जब भी ब्रैकेट के इनसाइड नेगेटिव साइन हो और ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर हो, लाइक 2 4 6 8 हो, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, और 2 का स्केयर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ये आगे जी। अब हमने क्या करना है, ये -√3/2 जो है ना हमने ऐसे ही लिख देना है, सही है, और 4 ले लेना है एलसीएम। ये देखिए 4 एलसीएम 1 - 3 आ जाएगा, 1 - 3 आ जाएगा, तो -√3/2 इसी तरह आ जाएगा। और यहाँ ये देखिए 3 में से 2 गया तो 1 गया तो -2 और नीचे क्या आ जाएगा 4। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि 3 बड़ा है 1 से, इसलिए जो साइन लगेगा वो माइनस का ही लगेगा। अब देखें होगा क्या, ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस होगा, ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा 4। तो यही हमारे पास आंसर है, साइन लगा दें पहले या ना लगाएं एक ही बात है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी फाइनल आंसर आ गया। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन 6 हो गया जी स्टूडेंट कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू -1 एंड द टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अब ये वो कह रहा है कि जो tan थीटा इज इक्वल टू कह रहा है -1 है ना, और जो कह रहा है थीटा है वो लाई नहीं कर रहा किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपने इतना सा लिख देना है कि tan नेगेटिव लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कि जो tan है वो टेंजेंट है वो तो सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है, दो जगह नेगेटिव होता है। अगर वो यहां पर नहीं लाई कर रहा, वो बता रहा है कि थीटा इज नॉट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, अगर सेकंड में नहीं है तो इट मस्ट बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपने लिख देना है कि tan नेगेटिव लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कि जो टेंजेंट नेगेटिव होता है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है लाई करता है। ये देख सकते हैं कि ये टेंजेंट है और यहाँ नेगेटिव है, और ये देखें यहाँ पे भी टेंजेंट है और ये नेगेटिव है, यहाँ सारे पॉजिटिव हैं जबकि यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव है। तो फर्स्ट और थर्ड में तो होता नहीं है, दो में होता है, सेकंड और फोर्थ में, और दोनों में नेगेटिव होता है। सेकंड में नहीं है तो वो फोर्थ में होगा। तो फिर हमने बता देना है इफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट इट मस्ट बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर सेकंड में नहीं है तो वो फोर्थ में जरूर होगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक है जी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। इसको पहले लिख लें, 1 को बाद में लिख लें, इट डजंट मैटर, वैल्यू पुट कर दें 1 प्लस। अब देखिए टेंजेंट की वैल्यू क्या है -1, यहाँ लिखे -1 और इसके ऊपर आपने स्क्वायर डालना है क्योंकि ये सिर्फ टेंजेंट की वैल्यू है, टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो इधर आपके पास सेकंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ये नेगेटिव नंबर जो है ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर जो है इवन है, जब भी पावर इवन होती है इनसाइड नेगेटिव खत्म हो जाता है। तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया जी सेकंड स्क्वायर थीटा। 1 + 1 क्या आ गया जी 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा। अब इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास जो सेकंड की वैल्यू है वो आ जाएगी जी √2 आ जाएगी। सही हो गया। अब ये देखें ये सेकंड की वैल्यू आपके पास आ गई। अब सेकंड के बाद आपने क्या करना है कि मैं दोबारा लिख लेता हूँ कि भाई सेकंड थीटा हमारे पास क्या आ गया जी √2 है। अगर इधर लिख लेता हूँ, सही है, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक, तो सेकंड किसका उलट होता है काज का उलट होता है। तो काज थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/, क्या होता है सेकंड होता है, तो काज थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 1/√2 आ गया। ये हो गया 1/√2 हो गया। ठीक। अब आपके पास काज की वैल्यू 1/√2 है ना। एक तो मैंने आपको सिखाया है कि ट्राइंगल की हेल्प से कैसे, कि अगर फर्स्ट के मैं यहाँ पे ट्राइंगल इस तरह बना लूँ तो काज थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ABC आप ऐसे लगा लें। एक तो ये मेथड आपको मैंने बता दिया, एक मेथड आपको मैं दूसरे से भी बता देता हूँ कि वो कैसे। वो ये कि काज है ना, तो अब इसको मैं अगर लिख दूँ साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, ये क्या है, ये फार्मूला है। आप चाहें तो पैथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू अगेन आई थिंक 1 आ जाएगी। अंडर रूट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखें इधर कैसे आएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, क्या है जी, 1 इसकी वैल्यू कास है ना, कास की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 है, सॉरी 1 ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर है। तो ये देखिए 1 हो गया, 1 और 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो देखिए 2 मैंने एलसीएम ले लेने, 2 1 ज़र 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास साइन की जो वैल्यू है वो 1/2 आ जाएगी, सही। साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ गई है, तो मुझे साइन स्क्वायर की नहीं चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। ये जब आ गया तो अब मैंने क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा, ठीक है, ऐसे, और 1 ओवर जो 2 है इधर भी यू, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा जो है वो मेरे पास 1/√2 आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है। अब देखिए मेरे पास दूसरा मुझे चाहिए कोसिकेंट थीटा, जो कोसिकेंट होता है वो 1 ओवर साइन थीटा होता है, ठीक हो गया, 1 ओवर साइन, यानी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट की वैल्यू जो साइन की वैल्यू को उलट करने से कोसिकेंट बनता है, तो ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट कोसिकेंट की वैल्यू मेरे पास अंडर रूट 2 आ गई। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट है ना, अच्छा टेंजेंट है तो कॉट मैं यहीं पर ही फाइंड कर लेता हूँ। टोटल 6 फंक्शन है ना, तो इसमें आप लिख सकते हैं जी कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/1, तो -1 ही आएगा, सही है, कॉट थीटा इधर ही लिखे भाई साहब। अब बात आती है कि भाई हमने साइन किस किस के साथ नेगेटिव और किस किस के साथ पॉजिटिव लगाना, ये लास्ट स्टेप रह गया। वो क्या है कि हमने फोर्थ, क्योंकि हमारा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए ये तो पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव है, तो सीकेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी ये भी पॉजिटिव होगा, क्यों कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी बात रहेगी साइन और कोसिकेंट की, तो साइन और कोसिकेंट दो जगह पॉजिटिव होते हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और एक सेकंड क्वाड्रेंट में देख सकते हैं पॉजिटिव होते हैं। ये देख सकते हैं ये साइन और ये कोसिकेंट ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के साथ आपने साइन क्या लगा देना है, नेगेटिव लगा देना है, इसलिए क्योंकि उसने बताया हुआ है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों नेगेटिव होंगे, इसलिए इन दोनों के साथ साइन नेगेटिव लगा देना है। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि साइन थी sign lies negative, sign lies in fourth quadrant will be negative or is always negative। आप इसमें भी लिख सकते हैं कि थीटा का जो कोसिकेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो यूं स्टूडेंट हमारे पास जो फाइंड करना था इसके सारे स्टेप हमने कर लिए, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, 6 के 6 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।